दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। गिरिडीह की लड़ाई में चंद्र प्रकाश चौधरी जयराम महतो के खिलाफ हो गए। ऐलान हो चुका है, आजसू ने चंद्र प्रकाश चौधरी को इस बार टिकट दिया है। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था और बहुत चर्चा थी कि कोई नया कैंडिडेट आजसू जो है गिरिडीह से उतार सकती है, लेकिन गिरिडीह में चंद्र प्रकाश चौधरी ही आजसू के उम्मीदवार होंगे। तो अब जो लड़ाई थी, जो पिछली बार के सांसद हैं उन्हीं से होगी। और जयराम महतो, मैं कह रहा हूं कि इस बार की लड़ाई में आगे हैं। उनकी जीत दिख रही है दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह। चंद्र प्रकाश चौधरी का जो वोट है वो जयराम महतो के पाले में चला गया है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि सुदेश महतो ने जो ग्राउंड की रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसको किनारे करते हुए चंद्र प्रकाश चौधरी को टिकट दिया है। आप देखिए कि किस तरीके से गिरिडीह में जमीन की हकीकत बदल चुकी है। 2019 के बाद गिरिडीह की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। पिछले 2-3 साल से जिस तरीके से जयराम महतो ने गरीब गुरबा के लिए काम किया है, घर घर पहुंचे हैं, माँ बहन बेटी को हाथ जोड़ा है, जल जंगल जमीन के प्रति जागरूक किया है, उसने गिरिडीह की सियासत को बदल दिया है। गिरिडीह बदलाव के लिए एकदम बेचैन है। अब सवाल यह है कि चंद्र प्रकाश चौधरी जो सोच रहे हैं कि वो गिरिडीह में इस बार भी चुनावी पताका फहरा देंगे, तो ये उनके लिए आसान नहीं होने जा रहा है। गिरिडीह में चंद्र प्रकाश चौधरी को 6,48,000 से ज्यादा वोट मिले थे और इसमें से आधे से ज्यादा वोट जयराम महतो को माइग्रेट कर चुका है। जितने भी गिरिडीह के युवा हैं, झारखंड के युवा हैं, वो सब जयराम महतो के पीछे खड़े हैं। जो नौकरी की तैयारी करते हैं, जो रोजगार चाहते हैं, सब जयराम महतो के साथ हैं। तो गिरिडीह में जो जेएमएम, आजसू और जयराम महतो के बीच त्रिकोणीय लड़ाई है, उसमें 2 उम्मीदवार अब तय हो चुके हैं। जयराम महतो अपनी पार्टी से खुद मैदान में होंगे और चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू के टिकट पर चुनावी मैदान में होंगे। जेएमएम की ओर से मथुरा महतो का नाम चर्चा में है और हो सकता है कि उन्हें ही आधिकारिक तौर पर जेएमएम उम्मीदवार बनाए, हालांकि ऐलान होना अभी बाकी है। तो जिस तरीके का समीकरण गिरिडीह में है, उसमें जयराम महतो को एज है। तो गिरिडीह में अब देखना यह है कि जयराम महतो अपने पक्ष में कितना बड़ा तूफान खड़ा कर पाते हैं, क्योंकि आजसू के साथ बीजेपी है। बीजेपी के पास पैसा है, धनबल है, जनबल है, सिस्टम है। उस सिस्टम के खिलाफ, जो सिस्टम कोयले पर, जंगल पे, जमीन पे अपना कब्जा जमाए हुए है, उन लोगों से लड़ाई है जो बिहार, बंगाल, बलिया के रहने वाले हैं और यहाँ पर गिरिडीह में राजनीति करते हैं, झारखंड में सियासी दबदबा रखते हैं, रुतबा रखते हैं। उनके खिलाफ एक लड़के ने जो अलख जगाई है, वो अलख झारखंड की राजनीति का मेन स्ट्रीम हिस्सा है। और उसमें आप देखिए कि ज़्यादातर पार्टियां अब लोकल कैंडिडेट पर फोकस कर रही हैं। ज़्यादातर पार्टियों को लोकल कैंडिडेट देना पड़ रहा है और ये सब जयराम महतो के चलते हुआ है। और ये वही बात है कि जयराम महतो ने जो अलख जगाई, उसका ज़मीन पर युवाओं ने समर्थन किया, लोगों ने समर्थन किया, महिलाओं ने समर्थन किया, सबने किया। और आज वही जयराम महतो सबसे बड़ी चुनौती बनकर बड़ी पार्टियों के सामने खड़े हैं। देखना यह है कि जयराम महतो की पार्टी जो 6 लोकसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने की सोच रही है, उसमें से कितने लोग कामयाब होते हैं। लेकिन जयराम महतो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं, ये चंद्र प्रकाश चौधरी की उम्मीदवारी घोषित होते ही कहा जा सकता है। अब देखना यह है कि जेएमएम कितना संगठित होकर के महतो वोटरों को अपने पक्ष में करती है और वहां से वो जयराम महतो के सामने चुनौती पेश करती है। तो जो गिरिडीह की लड़ाई है, जो झारखंड की लड़ाई है, उसमें अब स्थानीय, लोकल, मूल निवासी, खतियान का मुद्दा हावी है। जयराम महतो और उनके संगठन अभी नए हैं, लेकिन उनके साथ जवानी है, जोश है, युवा हैं। पिछले 2 महीने से हम लोग झारखंड के गिरिडीह में स्थानीय लेवल पर लोगों से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या माहौल है। झारखंड की जो राजनीति है
उसमें कौन आगे है। और जिस तरीके का रिस्पांस जयराम महतो को मिला है, उसमें निश्चित तौर से जयराम महतो जेएमएम के लिए भी बड़ी चुनौती होंगे, और ये बात जेएमएम को पता है। तभी जिस तरीके से आप देखिए कि ढुल्लू महतो का धनबाद में विरोध हो रहा है, वहाँ पर भी तमाम पार्टियों के नेता जो है अपने लिए स्थानीय उम्मीदवार देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने ढुल्लू महतो को टिकट दिया, वहाँ पर भी उनका विरोध हो रहा है कि ढुल्लू महतो को टिकट क्यों दिया। ढुल्लू महतो इसी गिरिडीह से टिकट चाह रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन उनको बीजेपी ने धनबाद से टिकट दिया। और उसमें आप देखिए कि किस तरीके से महतो जो वोटर है वो सब पार्टियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। सब लोग महतो वोटरों पर अपना फोकस करना चाह रहे हैं, क्योंकि जयराम महतो ने जो अलख जगाई, उसमें आप देखिए कि महतो वोटर शिक्षा की बात करता है, रोटी की बात करता है, रोजगार की बात करता है। और ये सभी पार्टियों के लिए एक चुनौती है कि किस तरीके से इस वोटर को साधा जाए। और वही बात झारखंड की 6 सीटों पर लागू होती है, जहां से जयराम महतो की पार्टी चुनावी मैदान में है। तो अब देखना यह है कि झारखंड की सियासत में होता क्या है, क्योंकि चुनाव का ऐलान हो चुका है, सब लोग अपने कैंडिडेट का ऐलान कर रहे हैं, और जेएमएम की तरफ से अभी किसी उम्मीदवार का आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। तो देखना ये होगा कि आखिर जेएमएम की ओर से क्या मथुरा महतो ही सामने आएंगे या कोई और प्रत्याशी। लेकिन पूरी तरह से एक आश्वस्ति है कि मथुरा महतो ही आएंगे। तो गिरिडीह की जो चुनावी लड़ाई है वो बीजेपी और आजसू के लिए एक चैलेंज है, एक चुनौती है। बीजेपी जो 400 पार का जो नारा देख रही है, उसमें आजसू अगर गिरिडीह की सीट नहीं निकाल पाती है तो फिर 400 पार कैसे होगा। कि नरेंद्र मोदी के लिए भी चैलेंज है और उनकी सहयोगी पार्टियों के लिए। साझा भारत पर लोकसभा चुनाव की कवरेज लगातार जारी है। देखते रहिए, जुड़े रहिए। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।